तो गौतम खट्टर जी, जिनसे मैं संवाद साधना चाह रहा था, और गौतम भाई आप हमारे साथ आए, यहाँ पर विद्यमान हैं और एक बहुत सार्थक चर्चा करने के लिए आप आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में, जो अजीब अजीब सी बातें पूरे विश्व में फैली हुई हैं, अजीब अजीब सी बातें, जैसे भगवान राम से रिलेटेड हो गई या भगवान कृष्ण से रिलेटेड होगी, वो बातें आती कहाँ से हैं, उनका सोर्स क्या है। जैसे एक बात है भगवान कृष्ण से रिलेटेड के उनकी 16,000 पत्नियां थी। क्या ये पॉसिबल भी है? पहली बात तो ये कि पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या वो सही था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और दूसरी बात जो आपने कही कि सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार की मिथ्स हैं, अलग अलग प्रकार की मिसकॉन्सेप्शन हैं। हमें इसको समझना होगा कि सनातन धर्म एक वैज्ञानिकता पर आधारित धर्म है, और दुनिया का एकमात्र यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है। बाकी जितने भी हैं वो मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, कल्ट हैं, वो धर्म नहीं है। अच्छा, अभी मूल प्रश्न पे आने से पहले अभी आपने ये जो लाइन बोली जी, इस पे मैं थोड़ा और विचार जानना चाहता हूँ कि इन सभी में अंतर क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या है। देखिए, धर्म तो है एक। मैं चीनी खाऊंगा तो आपको भी मीठी लगेगी, मैं चीनी खाऊंगा मुझे भी मीठी लगेगी, आप खाएंगे आपको भी मीठी लगेगी। मैं नीम खाऊंगा मुझको कड़वा लगता है, आप खाएंगे आपको कड़वा लगता है। तो नीम का धर्म क्या है? कटुता। और चीनी का धर्म क्या है? मीठा होना। इसी प्रकार मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है इंसानियत, मानवता। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, सत्य। मेरा भी धर्म है, आपका भी धर्म है, मुसलमान का भी धर्म है, ईसाई का भी धर्म है। लेकिन वो जो विचारधारा को फॉलो करते हैं वो पंथ है, वो मजहब है, वो संप्रदाय है, और वो कल्ट है। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर होता है? धर्म होता है जो एक है, अपौरुषीय है, आदिकाल से है, सबके लिए समान है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशी है, सार्वकालिक है, जो बदलता नहीं है। पंथ क्या है? बदल जाते हैं। एक पूजा पद्धति, एक नियमावली, एक संविधान, एक ईश्वर, एक अलग विचारधारा जब अलग हो जाती है तो वो एक संप्रदाय हो जाता है। जैसे इस्लाम क्या था? 1400 साल पहले था? नहीं था। ईसाईयत 2000 साल पहले थी? नहीं थी। जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी 5000 साल पहले नहीं थे। यानी इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर आज से 5000 साल पहले यदि कोई था तो वो सनातन था। बाद में इन्होंने जन्म लिया। भाई इस्लाम की स्थापना किसने की? मोहम्मद साहब ने। कब की? आज से 1400 साल पहले। तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद साहब के माता पिता स्वयं मुसलमान नहीं थे। ईसाईयत की स्थापना कहां से हुई? ईसा मसीह से। तो वो धर्म नहीं हो सकता। यदि ईसाईयत को धर्म कहते हो तो आज से 2000 साल पहले दुनिया किस चीज को फॉलो करती थी? अब यहाँ पे तो आपने ईसाईयत की बात करी। हाँ। यहाँ तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ही इस बात पे है कि ईसा मसीह वो स्वयं क्रिश्चियन नहीं थे, वो तो स्वयं जू थे। हाँ? इस बात पे एक अपनी कंट्रोवर्सी चलती है। तो सही बात तो है। उससे पहले जूस थे तो उनके माता पिता वो थे, उन्होंने अपना एक नया शुरू कर दिया। भाई स्वाभाविक सी बात है, बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी से पहले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, वो वाला संप्रदाय नहीं था ना। उनके माता पिता धन धन सतगुरु वाले नहीं थे, वो कॉमन सनातन धर्मी थे। लेकिन मस्तानी के मन में आया कि मैं एक नया संप्रदाय शुरू करता हूं, हिंदू और मुसलमानों को मिक्स करके, तो गुरमीत राम रहीम पैदा हो गया। पर वहां पे तो एक अजब विषय ये है कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनकी मृत्यु के बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। ईसा मसीह ने स्वयं थोड़ी स्टार्ट की, उनकी मृत्यु के बाद वो सब शुरू हुआ। तो वो आजीवन जो थे वो आजीवन क्रिश्चियन नहीं रहे, ये ज्यूज का कहना है। वो उनके आपस के विवाद हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य केवल इतना ही है, महत्वाकांक्षा। मुझे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है, मुझे अपनी दुकान चलानी है। मैंने देखा कि संसार में 3 संप्रदाय मुख्य रूप से राज्य करते हैं। एक तो हो गया हिंदुओं का
संप्रदाय इसलिए कह रहा हूं, वो आज का जो हिंदू है वो संप्रदायवाद है, वो धर्म पे नहीं चलता, वो मिक्सचर पे चलता है। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, 3 लोगों की मार्केट बहुत हॉट थी। तो बाबा गुरमीत, राम, रहीम 3 मिक्स हो गया ना। वही गुरमीत है पंजाबी, राम हिंदू और रहीम मुसलमान, तीनों को कंबाइन करके अपना संगठन चला दिया, बोला हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये संप्रदायवाद है, धर्म एक है जी। तो जो आपने मिसकॉन्सेप्शन की बात करी, उसमें ऐसी अनेक मिसकॉन्सेप्शन है। भगवान श्री कृष्ण के साथ हजारों मिसकॉन्सेप्शन जोड़ दिए, है ना। आपने क्या प्रश्न किया था? मेरा प्रश्न था कृष्ण जी के बारे में, हाँ, कि उनकी क्या सही में 16,000 रानियां थीं? ये मिसकॉन्सेप्शन है। भारत के बाहर से जो लोग इन्वेडर्स आए, जो आक्रांता आए, उन्होंने कहा कि भारत के लोग अपने पूर्वजों का गौरवशाली, शौर्यशाली, पराक्रमशाली इतिहास को पढ़ते हैं, और हम जब इनकी गर्दनों को काटते हैं या हम जब इनके जनेऊ को काटते हैं तो ये जनेऊ काटने नहीं देते, गर्दन कटवा देते हैं। अपना तिलक नहीं छुटाते पर गर्दन कटवा लेते हैं, अपनी चोटी नहीं काटते पर गर्दन कटवा लेते हैं। अपने धर्म के प्रति ये इतने अडिग कैसे हैं? तो पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी हैं, ये उनके अनुयायी हैं जो धर्म से समझौता नहीं करते। भगवान श्री राम का एक वृतांत आता है रामायण में कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो जो रावण था उसके जो राज्य वैद्य थे सुषेण, उनको ले आई सेना राम जी की जबरन कि चलो तुमको लक्ष्मण क्या उपचार करना है। तो जब वो राम जी के समक्ष आए तो सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं इलाज नहीं करूंगा, ये मेरा राजधर्म के विरुद्ध है। दुश्मन की सेना के व्यक्ति का उपचार करना ये मेरा धर्म नहीं कहता, राजधर्म नहीं कहता। तो ये बात जब राम जी के पास पहुंची कि राम जी वो तो कह रहा है कि राजधर्म के विरुद्ध है, मैं उपचार नहीं करूंगा, आप उसको कृपया आग्रह कीजिए, समझाइए। तो राम जी ने पता है क्या कहा? राम जी ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं या मैं उसके सिर पर तीर कमान तानता हूं, कर इलाज वरना मार दूंगा, है ना। राम जी ने कहा कि चाहे सूरज टले, चाहे चांद टले, चाहे तीनों लोक टल जाए, वचन ये राम यही कहेगा, धर्म कभी ना जाए। इसलिए मैं उनसे नहीं कहूंगा ठीक है आप इलाज नहीं करना चाहते, भले ही लक्ष्मण मर जाए पर धर्म के विपरीत नहीं जाना। हम किसी से जास्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को भय नहीं देंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी को जबरन आंख नहीं दिखाएंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो ये बात जब सुषेण ने सुनी तो बोला मैं तो परीक्षा ले रहा था, वैद्य का काम तो उपचार करना है, उपचार करना ही उसका धर्म है। यहाँ रावण और राम की भक्ति नहीं, मेरा धर्म है उपचार करना। तो मैं जो बात बता रहा था वो यही था कि भारत के लोग अपने श्रेष्ठ पूर्वजों का विशुद्ध इतिहास पढ़ते थे कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए जान दे दी पर धर्म से अडिग रहे, धर्म पर अडिग रहे, धर्म से ओझल नहीं हुए। तो जब आक्रांताओं ने देखा कि भाई इनको गर्दन कटवा देते हैं पर जनेऊ और चोटी नहीं कटाते, एक काम करो इनके जितने भी आदर्श पूर्वज हुए हैं उन सबके चरित्रों में मिलावट करो, पुस्तकों को मंगवाओ, उनका भाष्य करो, समझो और उसमें इनपुट डाल करके इंजेक्ट कर दो नकली चीजें। ऐसी भगवान श्री कृष्ण का इतिहास पूरा धूमिल कर दिया कि वो तो छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। किसने किया? ये विदेशियों ने किया, आक्रांताओं ने किया, मुगलों ने किया, मुसलमानों ने किया। मुगल कौन थे? सारे मुसलमान थे। और अंग्रेज कौन थे? सारे ईसाई थे। लेकिन भारत के लोगों को भ्रमित किया गया, मुगलों जो मुसलमान थे उनको मुगल कहा गया और जो अंग्रेज थे उनको अंग्रेज कहा गया, ईसाई नहीं कहा। स्वाभाविक सी, वो सारे ईसाई थे और वो सारे मुसलमान थे। तो उन लोगों ने इस किताबों में दूषण पैदा किया, प्रदूषण पैदा किया, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमें क्या करना था? जैसे ही उनको देश से लात मारकर बाहर भगाया था, अपनी सारी पुस्तकों को विशुद्ध करना था। हमने वो काम ना करके उन सारी गलत अनर्गल बातों को
लीला का ठप्पा लगा करके बोला कि ये तो लीला थी, ठाकुर जी चूड़ी बेचा करते थे।